नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर जो है पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में। भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय और दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए हैं। भारत देश में कई ऐसे मामले देखने को मिला है जहां पुलिस हिरासत में मारपीट और हत्या जैसे कई गंभीर घटनाएं हुई हैं। इन सब से बचने के लिए आपको अपने अधिकारों का पता होना अति आवश्यक है। आइए जानते हैं गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं। सबसे पहले सन 1994 में एक मामला सामने आया, जिस मामले का नाम था जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास गिरफ्तारी का अधिकार होना और गिरफ्तारी करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल एफआईआर दर्ज होने या संज्ञेय अपराध होने मात्र से गिरफ्तारी आवश्यक नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के उचित कारण होने आवश्यक हैं और गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार, मित्र, उनके सगे संबंधियों को गिरफ्तारी की सूचना देना भी पुलिस को अति आवश्यक है। उसके पश्चात 1997 में आया एक लैंडमार्क जजमेंट, एक फैसला जिसका नाम था DK बासु बनाम वेस्ट बंगाल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 11 अनिवार्य दिशा निर्देश जारी किए जिसका पुलिस अधिकारी को पालन करना अनिवार्य होगा। जिसमें सबसे पहला है पुलिस अधिकारी की स्पष्ट पहचान, यानी कि वर्दी में उनका नेम प्लेट होना अनिवार्य है। दूसरा है गिरफ्तारी मेमो तैयार करना। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उस व्यक्ति की जहां से गिरफ्तारी हो रही है वहां पर आपको गिरफ्तारी मेमो तैयार करना होगा। तीसरा है मेमो पर स्वतंत्र गवाह एवं गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर होना चाहिए। उस मेमो पर वहां पर मौजूद जो व्यक्ति गवाह बनेंगे उस पर स्वतंत्र हस्ताक्षर होने आवश्यक है। चौथा है गिरफ्तारी का समय और स्थान दर्ज होना। पांचवा है परिवार, मित्र या सगे संबंधियों को तुरंत सूचना दी जानी चाहिए। छठवां है केस डायरी में गिरफ्तारी की पूरी जानकारी दर्ज होनी चाहिए। और सातवां है गिरफ्तारी के समय मेडिकल परीक्षण होना चाहिए। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका मेडिकल जांच कराना है। आठवां दिशा निर्देश है कि प्रत्येक 48 घंटे में मेडिकल जांच होनी चाहिए। आप सभी ने देखा होगा कि थानों में मारपीट की घटनाएं कई बार सुनने में आया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक 48 घंटे में उसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए। नौवां है गिरफ्तारी संबंधी दस्तावेज मजिस्ट्रेट को भेजनी चाहिए। 10वां है पूछताछ के दौरान यदि वो व्यक्ति आरोपी चाहता है तो अपने वकील से मिलने की उसको अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि सही दिन भर या पर सभी पूछताछ के दौरान वकील उपलब्ध रहेगा ये अनिवार्य नहीं है। कुछ समय के लिए उसको वकील की अनुमति, यानी वकील से पूछताछ करने की, उसको वकील से सलाह लेने की उसको अधिकार है। 11वां है जिला या राज्य का जो कंट्रोल रूम होता है उसमें गिरफ्तारी की सूचना प्रदर्शित होनी चाहिए। इसके पश्चात है कि 2014 में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है जिसे आप सभी जानते हैं, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। आप सभी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में दिए आदेशों को और स्पष्ट और व्यापक करते हुए 7 वर्षों से कम सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से गाइडलाइन दिया कि 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी स्वतः नहीं होगी। उसके लिए पुलिस को एक गाइडलाइन जारी किया गया है। पुलिस पहले गिरफ्तारी की आवश्यकता का लिखित दर्ज करेगी। यदि गिरफ्तार व्यक्ति फरार होने की संभावना है या क्या क्या उसके जो पॉइंट्स हैं, उसको क्यों गिरफ्तार किया जाएगा है, पुलिस स्पष्ट रूप से उसको लिखेगी। पहले तो उस व्यक्ति को धारा 41 जो CRPC है और अब जो नया BNSS में 35(3) कहा जाता है जिसे के तहत जारी किया जाना चाहिए नोटिस। वहीं इस मामले में ये भी कहा गया था अरनेश कुमार वाले मामले में कि मजिस्ट्रेट भी बिना जांचे रिमांड नहीं दे सकते। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो प्रस्तुत करते हैं किसी आरोपी को, तो मजिस्ट्रेट जो है इस बात को ध्यान में रखेगा कि गिरफ्तारी का जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है वो नियम से पालन किया गया है कि नहीं। इन निर्देशों का पालन न करने वाले पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और अंत में एक अभी हाल ही में 2022 में एक मामला आया है जिसका नाम है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को अनावश्यक गिरफ्तारी से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच में सहयोग करने वाले व्यक्ति को बिना आवश्यकता गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार अलग अलग लैंडमार्क जजमेंट के जरिए आपके अधिकारों की रक्षा की है। अगले वीडियो में हम फिर कुछ नए कानूनी ज्ञान सीखें।
अगले वीडियो में हम फिर कुछ नया कानूनी ज्ञान सीखेंगे। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उनकी कानूनी जो जानकारी है उसको बढ़ाएं, और वीडियो को लाइक करते हुए आपको चैनल का जो फॉलो बटन है या सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के रखना है, ताकि इस तरह से कानूनी ज्ञान की जो वीडियो है आप तक फ़ौरन पहुँचते रहें। साथ ही कमेंट में ये भी ज़रूर बताएँ कि किस विषय पर कानूनी जानकारी आप चाहते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।